11 दिसंबर 2020 यही वो पवित्र दिन है जिस दिन उत्पन्ना एकादशी है। सभी एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी को बहुत खास माना गया है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। आप अपनी कुंडली का परामर्श भी ले सकते हैं 1500 रुपये में 2 सवाल पूछकर। ये ऑफर बस 1-2 दिन ही बचा है, तो बिना देरी के संपर्क करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ वैतरणी एकादशी के बारे में। मित्रों, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, इसे बोलते हैं वैतरणी एकादशी या उत्पन्ना एकादशी। ये उसी तरह से बहुत पवित्र और शुभ है जैसे कि अन्य एकादशी, लेकिन इसका महत्व इसलिए बहुत खास है कि इससे जुड़ी हुई एक कथा है जिससे हमें पता चलता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत किस तरह से हुई और एकादशी कौन है, ये भी हमें पता चलता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही रोचक है, पूरा देखिएगा। मित्रों, ये इस बार पड़ रही है, यानी वैतरणी एकादशी इस बार पड़ रही है 11 दिसंबर 2020 को। इस दिन काली गाय की सेवा का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन काली गाय की सेवा करने से, काली गाय का पूजन करने से व्यक्ति को कभी यम का मुख नहीं देखना पड़ता, यमलोक का मुख कभी नहीं देखना पड़ता। और रास्ते में जब हम जाते हैं, स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं, तो वैतरणी नदी पड़ती है और उसे पार करते समय ऐसा कहा जाता है कि गाय की पूंछ को पकड़कर वो मनुष्य पार कर पाता है जिसने कि गाय की सेवा की है या गाय का दान किया है, गौदान किया है। तो इसे करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ये जो उत्पन्ना एकादशी है, इसके बारे में एक कहानी भी है। कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं, अलग अलग कहानियां हैं, और इसमें सभी का उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, एक कहानी ज़रूर आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक मुर नामक राक्षस था और उसने सभी देवताओं को पराजित करके और इंद्र पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी। तब सभी देवी देवता परेशान होकर और भगवान शंकर की शरण में गए। तब भगवान शंकर ने सभी को भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने दैत्यों को तो परास्त कर दिया, लेकिन मुर नामक जो राक्षस था वो भाग गया। मुर के जाने के बाद में भगवान विष्णु ने बद्रिकाश्रम गुफा में जाकर विश्राम करना चालू कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुर नामक राक्षस वहां पहुंचा और उसने भगवान श्री हरि विष्णु को समाप्त करना चाहा, उन पर प्रहार करना चाहा। तब विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या ने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। उस कन्या ने श्री हरि विष्णु को बताया कि हे प्रभु, मैं आपके अंश से उत्पन्न आपकी कन्या हूँ और आपकी शक्ति हूँ, आपके अंश से उत्पन्न कन्या हूँ और शक्ति हूँ। तब विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि अब से जो भी प्राणी संसार में मुझसे विमुख होगा या मुझे विस्मृत कर देगा, तुम उसे वापस मुझ तक लाने में समर्थ होगी। जो मनुष्य तुम्हारी आराधना करेगा वह हमेशा प्रसन्न और सुखी रहेगा। यह आशीर्वाद भी भगवान विष्णु ने उस कन्या को दिया। यही कन्या एकादशी कहलाई। तो इस कन्या की, हम कन्या रूपी एकादशी की पूजा करने से हम विष्णु भगवान से जुड़ते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी और समीपता को प्राप्त करते हैं, जिससे कि मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। तो यही कन्या एकादशी है और इन्हीं की हम पूजा करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए वर्ष की अनेक एकादशियों में से जितनी भी एकादशी आती हैं, उनमें ये एकादशी बहुत ज़्यादा महत्व की होती है। तो ये एकादशी ज़रूर करें और इस दिन गाय की सेवा का विशेष महत्व है। इसके बारे में और भी कई कहानियाँ वर्णित हैं, वो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मित्रों, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके।